दोस्तों नमस्कार। आज आपको पहाड़ों की सैर कराते हैं फिर से। और इसमें जो टूर में हमने गलतियां करी हैं, हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी आप न करें। सबसे पहले पहाड़ों में जाते समय आप टूर ज़रूर बनाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लिंक रोड नहीं होते हैं। और इस कारण से क्या होता है कि मान के चलो कि आपको अगर जागेश्वर धाम से वापस कहीं आना हो, किसी और जगह जाना हो, तो आपको अल्मोड़ा वापस आना ही आना पड़ेगा। तो इसलिए डायरेक्ट लिंक बहुत सारी रोड नहीं होती हैं। इसलिए आपको यहाँ से बैठ जहाँ से भी जाना हो वहाँ से आपको टूर में पहले से प्लान कर लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ हो करके कहाँ कहाँ से आपने जाना है। और 5-6 चीज़ों का आपने बहुत विशेष ध्यान रखना है उत्तराखंड जाते समय, पहाड़ों में जाते समय। उसमें सबसे पहले तो हम जाड़ों के टाइम पे गए हैं, तो हमें एक महसूस हुआ कि होटल में कितनी बार उससे पानी गर्म करवाएं। गर्म पानी चाहिए होता है। पानी इतना ठंडा होता है पीने वाला। बाकी तो गीज़र उज़र लगे होते हैं होटल में, लेकिन ये होता है कि पीने वाला जो पानी है तो थर्मस लेके जाएं या केटल लेके जाएं, हॉट केटल, जब गाड़ी से जा ही रहे हैं तो आप। क्योंकि पानी इतना ठंडा होगा आपके गले से नीचे उतरेगा ही नहीं, बर्फ़ के बराबर पानी रहता है। एक सबसे पहली बात है। दूसरा, रात के अंधेरे में इस तरह के सीन तो आपको बहुत सारे नज़र आते रहेंगे। मैं उन चीज़ों को आप देखते रहिए, और जो अपनी अपनी आँखों से आप नज़ारे देखेंगे वो कैमरे से बिल्कुल भी कवर नहीं हो पाते हैं। इसलिए आपको जाने के लिए तो जो नज़ारा वहाँ आएगा उसको हम शब्दों में नहीं बोल सकते हैं। और ये आ गया आपका नैनीताल। हम सबसे पहले गए थे नैनीताल। नैनीताल के अंदर ये ज़रूर करिएगा, बोटिंग इसके अंदर करने के लिए सबसे पहला जो मुख्य विशेषता है उसकी है। बाकी चीज़ें यहाँ घूमने के लिए छोटी मोटी और भी जगह हैं, वो आप और भी जब हम डिटेल में कभी बनाएंगे नैनीताल का तो उसमें बताएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर आपको पूरा दिन यहीं पे लगाना पड़ेगा। अगर आप 8-10 जगह घूम करके आना चाहते हैं 2 दिन 3 दिन में, तो आपको मैं एक रूट बताऊंगा, बहुत अच्छा रूट है। और उसमें आपको हर जगह पर रिजॉर्ट्स, होटल, होम स्टे, इस टाइप की चीज़ें मिलती रहेंगी। दूसरा पॉइंट ये था कि कहीं पे भी जाते हैं उत्तराखंड में तो भाई रात के अंधेरों में, अगर आपने सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं चाहे उसके टैक्सी करके जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे शाम अंधेरे से पहले, और जाड़ों के टाइम पे तो बहुत जल्दी हो जाता है, 4:30-5 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो आपको अंधेरे से पहले उस जगह को पहुंचना है। अगर होटल बुक है तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है कि आपको खाइयों का पता नहीं चलता है, रोड कहाँ टर्न हो रहे हैं, आप पहली बार जा रहे हैं, ज़्यादा आपको हैबिट नहीं है उधर जाने की, तो आपको अंधेरे में बहुत दिक्कत होगी गाड़ी चलाने की। इसलिए जो आपको अंधेरा होने से पहले आप बिल्कुल होटल में पहुंच जाइए। उसके बाद अगर उस एरिया में पहुंच गए तो फिर आप लोकल घूमते रहेंगे और अपना होटल ढूंढ सकते हैं उसमें। अगर आपने बुक नहीं कर रखा है, ईज़िली आपको बहुत सारे होटल मिलेंगे। तीसरा पॉइंट ये था कि गर्म कपड़े ज़रूर रखना जाड़ों के टाइम पे, क्योंकि आप गर्म शहर से जा रहे हैं। तो ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये भवाली का है। भवाली बहुत विकसित एरिया है इसके अंदर भी, और काफ़ी होटल्स, रिजॉर्ट्स, इसकी मार्केट भी बहुत बड़ी है। और ये लगभग लगभग सेंटर पॉइंट पड़ता है। अगर आपको कहीं भी जाना तो लगभग भवाली के आसपास से आपको गुजरना पड़ेगा। तो उसका एक मार्केट आपको दिखाया जा रहा है। बाकी मैंने बताया कि गर्म कपड़े आप ज़रूर रखें गाड़ी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। और मतलब ये तो मान के चलिए कि रज़ाई और गद्दे दिवाली के टाइम पे आप सोच सकते हैं कि हमने रज़ाई के ऊपर रज़ाई और कंबल साथ साथ में लिए हैं। उसके बाद ये आ गया आपका गागर। ये पड़ता है रामगढ़ से पहले। आप पहले हम गए थे नैनीताल, नैनीताल से हम चले गए मुक्तेश्वर जाने के लिए, तो रास्ते में पड़ गया रामगढ़। अब रामगढ़ में हम जाते हुए, ये तो हमने दिन का सीन, वहाँ से जब निकले तब पता चला कि गागर ऐसी जगह है। और पूछते पूछते होटल में हम चले गए रामगढ़ तल्ला, ये हमें मिला होटल। चलिए आज यहीं पे विश्राम करते हैं, अगली यात्रा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।